अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि खैरियत से हैं, आप लोग ठीक हैं। अल्लाह ने चाहा तो कल आखिरी रोज़ा होगा। आज चाँद नज़र नहीं आया तो ईद जो है वो हमारे पास बुध को होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के पास भी बुध को ही होगी। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके तमाम रोज़े इबादत कबूल फरमाए। दोस्तों, ख़त लिखने वाले जज जो है ना वो फंसे हुए हैं। उन्होंने समझा था शायद ये कोई हवा में तीर चलाएंगे, बयानियाँ बनाएंगे, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा और वो एंजॉय करेगी। लेकिन यहाँ मामला काफ़ी संजीदा हो चुका है। अब इस मामले की तह तक पहुँचा जाएगा। इस ख़त की मुबीना मरकज़ी किरदार जिनसे मुतल्लक़ कहा जाता है कि उन्होंने दीगर जजेस को इसमें शामिल किया है, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जिनके ख़िलाफ़ पहले भी एक रेफरेंस मौजूद है जिसमें कुछ करप्शन के इल्ज़ामात उन पर हैं। मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशनल कौंसल में एक और रेफरेंस फ़ाइल हो गया। इसमें किया गया है कि ISI की अदालती अमूर में मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशनल कौंसिल को ख़त लिखने और जुडिशनल कन्वेंशन मुनक्कद कराने की तजवीज़ देने के लिए दीगर जजेस को कायल करने के इक़्तिदाम को अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में जंग छेड़ने और रियासत मुखालफ एजेंडा रखने से तशबीह दी गई है। कम पा गया है, एक कम मुकन वाला नहीं हैगा। रेफरेंस में दरख्वास्त दायर की गई है कि तमाम मामलात की तहकीकात तक मोहसिन अख्तर कियानी को काम से रोका जाए। अगर देखा जाए तो होना भी यही चाहिए। जब तक मामलात की तय में आप ना पहुँच जाएँ तब तक इन जजेस को काम से रोक देना चाहिए। मामले तक पहुँचना भी जल्दी चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी बुनियाद पर PTI को बयानियाँ बनाने और मुल्क को कमज़ोर करने का मौका मिल रहा है। इस मौके को PTI से छीन लेना चाहिए। ऐसे मामलात को रियासत कभी पसे पुश नहीं डाल सकती। इनको हमेशा तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। मेरा ख़्याल भी यही है कि ऐसे तो नहीं होता ना कि मतलब आप इस लेवल के आगे चले जाएं। ये तो बड़ा टू मच हो गया है और आने वाले दिनों में तो ये फिर आपके मुल्क का तो फिर मैं कह रहा हूँ कि बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी अगर यही कुछ किया जाना है तो इसलिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बिल्कुल काम से करने से रोकना चाहिए और उनको उस वक़्त तक जब तक मुकम्मल तहकीकात नहीं हो जानी चाहिए उस वक़्त तक उनको रोकना चाहिए। ये कोई छोटा काम नहीं है कि अगर एक बंदा अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो हूँ मेरे साथ ये कुछ होने वाला है, और वो कहे कि यार इससे पहले कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ हो जाए तो क्यों ना मैं दूसरे लोगों को साथ मिलाऊँ और दूसरे लोगों को साथ मिलाकर मैं ये गेम डाल दूँ। तो ये गेम डालने वाला जो वो भागना नहीं चाहिए, बल्कि इस गेम डालने वाले को पकड़ना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। यही मेरे ख़्याल में इसमें बेहतरी है। अच्छा जी, दूसरी ख़बर इसमें ज़रा ऐड कर लें, वो ये है कि शाहिद हक़ान अब्बासी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने आखिरकार फ़ैसला कर लिया। तमाम मुख्तलिफ़ पार्टियों से निकाले हुए लोग जो अपने आप को बागी समझते हैं, जो समझते हैं कि वो कोई काम बड़ा काम कर सकते हैं, उन पर मुश्तमिल एक जत्था बल्कि एक पार्टी तैयार करने का फ़ैसला कर लिया। सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है उनका, वो रहना भी चाहिए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी वो रहे हैं, तो इसलिए उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, वो अपनी किस्मत आजमाई कर लें, फ़ैसला कर लें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि नवाज़ शरीफ ने उन्हें वज़ीर बनवाया था, इन्हीं का साथ छोड़ गए। इख्तिलाफ़ात तो हर जमात में होते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इख्तिलाफ़ात जो होते हैं ना उनका हल निकाला जाता है। इस तरह से अपना मुँह नहीं फेरा जाता। जिनके साथ आपका सफ़र जो है वो कई दहाइयों पर मुश्तमिल हो। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और शाहिद हक़ान अब्बासी की जब तस्वीरें हम देखते हैं तो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब जो हैं ये 80 की दहाई से शायद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ हैं। तो ये आज की बात नहीं है, 3 दहाइयों से ज़्यादा गुज़र गई हैं कि वो नवाज़ साहब के साथ हैं। अब सिर्फ़ इस वजह से कि मरीम नवाज़ की क़यादत में वो चलने को तैयार नहीं है, और नवाज़ शरीफ ने शाहिद हक़ान अब्बासी को कई बार लंदन बुलाया, समझाया, मामलात हल करने की कोशिश की, लेकिन मामलात हल ना हो पाए।
अब्बासी साहब की जमात में नून लीग समेत दीगर जमातों के, जैसे मैं कह चुका हूँ कि सारे बागी इकट्ठे होंगे। मुझे तो इस जमात का जो इंजाम, मुझे आई डोंट नो पता क्यों लग रहा है, क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ होगी कि ये कामयाब होगी। मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ये जमात कामयाब होगी। कुछ कामयाब होने वाला इसमें है ही नहीं। कोई स्पेशल कोई इसमें बंदा कुछ स्पेशल ऐसा, देखिए ऐसी कई जमातें बनती हैं और कई जो हैं वो अंदर ही गुम हो जाती हैं। 3 लोग इसमें अब तक नज़र आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब नज़र आ रहे हैं और इनके एक दोस्त जो खोखर साहब हैं वो नज़र आ रहे हैं, और तीसरे शाहिद खान बासी साहब है। चौथा बंदा मुझे तो नज़र कोई नहीं आ रहा। गवर्नर साहब हो सकते हैं, साबिक मोहम्मद ज़ुबैर साहब, लेकिन इस तरह की अभी तक उनके हमने किसी किस्म की देखा नहीं। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है वो भी अब नून लीग के साथ उनके कुछ मसाइल हैं तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी किसी जगह पे ऐसा मैंने देखा नहीं। लेकिन कुछ लोग अपने वो कह रहे थे, मैंने ट्वीट पढ़े 2-4, लेकिन मज़ीद कोशिश कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, एक और ख़बर है। काशिफ ज़मीर नामी एक शख्स होता था जिसे इमरान खान के दौर में जेल भेजा गया था। इस शख्स ने काफ़ी फ्रॉड कर रखे हैं। अर्तगल के किरदार करने वाले तुर्कश अदाकार ने भी काशिफ ज़मीर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर केस जो है वो दायर किया था। काशिफ ज़मीर इस वक्त लाहौर में ही 13 के करीब मुकदमात में मतलूब है। ऐसे शख्स को पुलिस ने चूंग ट्रेनिंग सेंटर में मेहमान खसूसी के तौर पर बुलाया, प्रोटोकॉल दिया, ख़वातीन अंदाज़ा करें ज़रा, मर्द भी नहीं, ख़वातीन पुलिस एहलकारों की परेड का मायना कराया। ये काबिल मज़म्मत है। हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देने जा रहे हैं कि वो काशिफ ज़मीर हमारी आने वाली नस्ल का रोल मॉडल होगा। पुलिस क्यों अपना मोराल और इमेज बेहतर नहीं कर रही? ऐसे काम का तो पुलिस मेरे ख्याल में इमेज ख़राब ही होगा, उससे ठीक क्या होने जा रहा है या उससे क्या ठीक होगा? अरबाब इख्तियार को ऐसे कामों से रोकना चाहिए। जिन्होंने ये किया इन ज़िम्मेदारान से पूछना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है, मैं हैरान परेशान हूँ कि पुलिस, और वो भी ये किसी थाने में नहीं हुआ, वो भी किसी चौकी में नहीं हुआ, वो बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है। और जिस ट्रेनिंग सेंटर में हुआ है वहाँ पर आपको पता है, मतलब उसको बाकायदा वहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग चलती है। तो वहाँ पे एक ऐसे बंदे को जो उसी पुलिस का मुजरम है, जिसके खिलाफ लाहौर के अंदर 13 मुकदमात हैं, उससे इस किस्म की कोई चीज़ करवाना मेरे ख्याल में काफ़ी परेशानी की बात है। पुलिस इसमें कोई शक नहीं है, मैं तो डसा हुआ हूँ पुलिस का, मैं पुलिस के साथ हैंडल करके आया हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात इस पुलिस से बचाए। ये जो नई बिल्डिंगें हैं, वर्दियाँ चेंज है, इससे जो अंदर इंसान काम कर रहे हैं टका बराबर फ़र्क नहीं पड़ा उनको। ये आप बेहतर इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, हमें फ़िल्में और यूट्यूब और वीडियो और ट्वीट दिखाते हैं, लेकिन अंदर से टके का फ़र्क नहीं है पुलिस का। और यह यहाँ भी देख लें आप, अगर इस पुलिस को कुछ समझाने वाला हो या बताने वाला हो तो इस बंदे को मेहमान ख़ुसूसी बताकर कौन सी इज्जत में आप इजाफा कर रहे हैं। लेकिन खैर, हमारी पुलिस जिंदाबाद, क्या कह सकते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ शाना बिशाना खड़ा था और खड़ा है। हमने आपको इस वक्त भी बता दिया था कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, जब शहबाज शरीफ का दौरा सऊदीया अभी तय नहीं हुआ था। हमने आपको ये भी बता दिया था कि सऊदी वली अहद सरमायाकारी के साथ पाकिस्तान में रमज़ान के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। जी, अब जो दौरा है वो कन्फर्म हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वहाँ पर खुसूसी प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, वहाँ से मुश्तरका अलामिया भी जारी हो गया है। अलामिया भी पाकिस्तान के लिए खुशखबरी का बायस बना, पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतरी का रास्ता निकाल रहा है। मुश्तरका अलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत का महवर दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना तल्कात को मज़ीद मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के रास्ते तलाश करना है। मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया। दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने का बाहमी जो अज़म है उसका इजहार किया गया है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 बिलियन के नई मालियत के जो नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फ़ेज़ का जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने का ऐलान किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे तेल ले लें या कुछ हमदाद ले लें, या वो जो क्या हमारे वो इतने $100 मुंह पर मारेगी IMF के और ये वो करेगा, वो चावल वहाँ से सदके के लेकर आया था और तस्वीरें बना रहे थे। वो भी हालात होते थे कि हमें सऊदी अरब से चावल सदके के खान साहब के दौर में मिला करते थे, लेकिन अब
अब वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों रहनुमाओं ने गज़वा की तफ्तीशनाक सूरत हाल पर बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने गज़ा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों को रोकने और इंसानी जान के नुकसान को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर देने के लिए कहा। दोनों रहनुमाओं ने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर अपना जोर दिया कि वो इसराइल पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो अपने गैर कानूनी इक़्तिदामात से बाज आ जाएँ और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करें। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा तक बिला रोक टोक इंसानी अमदाद की रसाई पर जोर दिया। उन्होंने सलामती कौंसल और जनरल असम्बली के मुतफ़क्का करारदादों के साथ अरब अमन इक़दाम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल भी किया, जिसका मकसद एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल-हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो के क़याम के लिए एक मुनसफ़ाना और जामिया हल तलाश करने के लिए भी कहा। दोनों फ़रीक़ें ने ख़त्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात जो हैं, बिलख़ुसूस जम्मू व कश्मीर के तनाज़ा को हल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत पर जोर दिया। देखिए, दुनिया में हर जगह पर बातचीत से ही मसाइल हल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सऊदी वली अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान दौरा करने की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। अच्छा जी, फ़ेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। फ़ेक न्यूज़ दिन ब दिन पंजाब हुकूमत को टारगेट कर रही है। इसमें बड़े बड़े नाम इस्तेमाल हो रहे हैं और मकबूलिया ये जो औड़िया मकबूल जान है ना, इसकी मिसाल आप ले सकते हैं। और यह मकबूल जान मुसलसल साबित कर रहा है कि वो हलाल का बस तुख़म ही नहीं है। हालांकि मैं क्या सख्त लफ्ज़ है, लेकिन वो वाकई हलाल का तुख़म नहीं है। मुखालफत में दुश्मन की बहन बेटी को छोड़ देता है। ये बुढ़ा जानबूझकर मुसलसल मरियम नवाज़ को टारगेट कर रहा है। इंतहाई गैर अखलाकी अंदाज में वो तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। उम्र के इस हिस्से में इसके अंदर की हैवानियत खुलकर सामने आ रही है। और यह मकबूल जान ने पहले मरियम नवाज़ से मुतल्लिक़ा इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वो अल्फाज दोहराए नहीं जा सकते। अब फिर बेगम नुसरत भुट्टो पर हमला किया। वो गोरों के साथ डांस करती थी और साथ ही मरियम नवाज़ की एक फ़ेक तस्वीर लगा पर इन पर भी हमला कर लिया। और यह मकबूल जान एक फ़ेक तस्वीर में जिसे मरियम नवाज़ को अरबों के दरमियान में बैठा दिखाया गया है, इस पर तनकीद की और इंतहाई घटिया बात लिखी। हालांकि मरियम नवाज़ सऊदी अरब के दौरान अपनी फैमिली हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के साथ बैठी थी। ये एक मीटिंग की तस्वीर है जो सऊदी वली अहद से हुई थी। तो ऐसा बेहुदा इंसान, ऐसा गंदा और गलीज़ इंसान, कराहत आती है इसकी शक्ल से, खुदा की कसम। इससे तो शैतान भी इसके पास आने से घबराता होगा कि कैसा बुढ़ा किस्म का, और मैं कह रहा हूँ कि गंदा और गलीज़, किस मिट्टी से ढीठ से बना हुआ इंसान है। इससे पहले कि रोज़ों में मैं मज़ीद कुछ कह जाऊँ, अब आप इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि औरिया मकबूल जान के बारे में आप क्या राय रखते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी लोग शेयर करना आप मत भूलें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।